27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ में देखा अगर कोई तवाना आवाज उठ रही है तो वो सिंध के अंदर और मुख्तलिफ जो वहाँ पे बार्स हैं उनके कन्वेंशन के जरिए उठ रही हैं। आखिरी जो था वो सक्खर के अंदर हुआ और आज कराची के अंदर हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर एक कन्वेंशन होना था, लेकिन हमने देखा कि सिंध बार के अंदर भी थोड़े से हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है। जो कन्वेंशन था, जो सदर है सरफराज मेतलो उस कन्वेंशन के खिलाफ थे, सेक्रेटरी जनरल जो है मिर्जा सरफराज हक वो इसके हक में थे। फिर इवेंचुअली ये कन्वेंशन इस बिल्डिंग के अंदर नहीं हुआ, वकला को खुले मैदान के अंदर ये कन्वेंशन करना पड़ा। और हमने देखा कि जब अंदर जाने की कोशिश की वकला ने तो फिर पुलिस ने उनको एक्टिवली रोका, हाथापाई भी हुई, बड़े अफसोसनाक के मनाजिर थे। सिंध बार के जो सदर हैं उन्होंने इलेक्शन मुहिम का इल्जाम लगाकर कन्वेंशन मनसूखी का ऑर्डर जारी किया। ये इल्जाम लगाना था सेक्रेटरी जनरल का कि वो इलेक्शन की छुपना चाहते हैं। जरा सुनिए। 30 नवंबर 2025 को एक रेजोल्यूशन जनाब अली सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और चंद अराकीन के दस्तखतों से जारी किया गया, जिसमें 22 नवंबर 2025 को होने वाला वकला कन्वेंशन को जो है मनसूख कर दिया गया और ये कहा गया कि जी इसको इलेक्शन के बाद रखा जाए। ये इलेक्शन मुहिम का हिस्सा है। ये वकला कन्वेंशन जो है ये बेसिकली अदलिया की आज़ादी, वकला की यूनिटी और वो तरामीम के ऊपर वकला कन्वेंशन बुलाया गया है, जिससे जनाब अली तमाम अदालती निज़ाम को मफलूज करके रख दिया गया है। सीनियर वकील सलाहुद्दीन साहब जो थे इस कन्वेंशन के अंदर शामिल होना चाह रहे थे और जो बात उन्होंने की कि भाई पहली मर्तबा तारीख में ऐसा हुआ है कि रजिस्ट्रार ने वकला को इस इमारत के अंदर, हाई कोर्ट की इमारत के अंदर जाने से रोका है। कन्वेंशन यहाँ अनाउंस हुई 27वीं तरमीम के खिलाफ। उसके बाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं उन्होंने वो कॉल ऑफ की। उसके फौरन बाद उन्होंने रजिस्ट्रार जो हाई कोर्ट के हैं उन्होंने ये कह दिया वकीलों का यहाँ आना मना है। मुझे तो बिल्कुल कभी याद नहीं पड़ता कि कभी हाई कोर्ट ने वकला की कोई कन्वेंशन रोकी हो। सदर सिंध हाईकोर्ट बार बैरिस्टर सरफराज मेतलो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेतलो साहब में ज्वाइन करने के लिए। आज जो मनाजिर थे हमने देखा वहां पे ये कन्वेंशन सिंध बार इस पे तकसीम हमें नजर आई। आप लोगों ने कन्वेंशन करने क्यों नहीं दिया? जी हमने किसी को रोका नहीं था। दरअसल आज से एक हफ्ता पहले एक कन्वेंशन सक्खर में रखा गया था। वहाँ पे इंतहाई बदमज़गी हुई थी और जिसके नतीजे में जो सक्खर बार का प्रेसिडेंट है उसको शदीद चोट आई और वो बेहोश हो गया मौके पे। उसके बाद उसको कराची लाया गया और काफी दिन वो ज़ेरे इलाज रहा। उसी अथना में उन्होंने कराची में कन्वेंशन का ऐलान कर दिया, जबकि बार का जो कारोबार है वो कैबिनेट होती है, इलेक्टेड बॉडी होती है, वो रन करती है। तो उन्होंने बगैर कंसल्ट किए कैबिनेट से कन्वेंशन अनाउंस कर दिया। हमारे इंतखाबात ड्यू है अगले सैटरडे 29 नवंबर को सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो हम किसी भी इस तरह के वाकये से बचने के लिए कि कोई बदमज़गी हो, कोई वहाँ पे तो दंगा फसाद हो, यहाँ पे जो सक्खर का एक्सपीरियंस है वो हमारे सामने था जी। हमने इसको मौखर किया इलेक्शन के बाद दिसंबर के फर्स्ट वीक में। मैंने कहा इसके ऊपर हम रखेंगे। पूरी कैबिनेट का यूनानिमस डिसीजन था। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने भी ऐसी किसी किस्म के वैंडलिज्म या दंगे फसाद या किसी किस्म के हंगामे से बचने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया और ये कहा कि हाई कोर्ट की प्रेमिसेस किसी जलसे या किसी कन्वेंशन के लिए न इस्तेमाल की जाए। आज वकला ने ऐलान ये किया था, जो इन लोगों ने बेसिकली देखें बड़ी ओपन सी बात है। यहाँ पे इख्तिलाफ राय है वकला के दरमियान के क्या 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट या दीगर सियासी इश्यूज के ऊपर जाहिर है इख्तिलाफ राय है और वो उस तरह से अपने अपने राय का इजहार भी करते हैं। तो इख्तिलाफ राय है मेतलो साहब, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ। मेरी बात हो रही थी वहां पे कुछ वकला से कि भाई कन्वेंशन करने ही ना दिया जाए, ताले लगा दिए जाएं, बिजली अंदर की बंद कर दी जाए, फिर वकला को बाहर कन्वेंशन जो जिन मनाजिर से आप बचना चाह रहे थे बदनज़मी के, ये उससे कई गुना ज्यादा खौफनाक और तकलीफ दे और आपकी यूनियन के लिए अच्छी मनाजिर नहीं है जो आज क्रिएट हुए हैं। बिल्कुल सही बात है और इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने जबरदस्ती वहाँ पे घुस के ये मनाजिर किए, क्योंकि हम एक पढ़ा लिखा तबका है, निहायत ही संजीदा तबका है वकला का, महज़ब लोग हैं, इनसे तहजीब की ही तवक्को की जाती है।
और उन्होंने कहा कि जब अब अगर हमें हाई कोर्ट ने मना किया है तो हम बाहर रोड पे अपना जो भी हमारा जलसा है वो करेंगे। लेकिन फिर हुआ ऐसा, जो मनाजर में तो चूंकि इसका हिस्सा नहीं था, हमारी कैबिनेट ने चूंकि इसको मौखर किया था दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, तो कोई आसमान नहीं गिर रहा अगर एक हफ्ता पीछे होता ये कन्वेंशन और पूरी कैबिनेट और पूरी बॉडी सारे मुत्तहद होकर ये काम करते तो खूबसूरती से होता। लेकिन जिन लोगों ने मुल्क को डिवाइड करना है, इत्तेहाद होने नहीं देना, उनके लिए तो ये सुनहरी मौका होता है कि इस तरह की कोई बात हो ताकि वो उसके अंदर अपनी इमेज क्रिएट करें। तो बहरहाल अफसोसनाक है जो कुछ हुआ है और नहीं होना चाहिए। वकला का इत्तेहाद ही की ताकत और खूबसूरती है। हाँ। और जिस तरह के मनाजिर हैं वो हमारे तहजीब से भी हमें शेवा नहीं देते, तो उनसे इस्तेमाल करना। और अगर आज ये कन्वेंशन हो जाता तो उसमें हज क्या था? वही होता है जो सखर में हुआ था, वही होता जो आज हुआ। इन्होंने हर हाल में देखे, बात करने से तो कोई मना नहीं करता, लेकिन अगर आपके घर पे दावत मैं रखूं और जबरदस्ती रखूं, आप अवेलेबल हैं नहीं है, आपकी कोई घर में अपनी शादी है, कोई और मसला है, नहीं मैं दावत करूंगा ही करूंगा, इसका मकसद क्या है? सो इस वक्त जो सिंध बार, अगर उस हवाले से पूछूं तो क्या वहां पर राय स्प्लिट, ये तो हमें मालूम है कि 27वीं तरमीम के हवाले से है, लेकिन उसका तनासुब क्या है इस हवाले से? कि तनासुब ये है कि कैबिनेट ने सवाए 3 लोगों में, एक ने जिसने कन्वेंशन अनाउंस किया था और 2 लोग जो मीटिंग में नहीं आए, सवाए उन 3 लोगों ने, सब लोगों ने इसको मौखर किया। तो तनासुब यही है। हमारी 15 लोगों की कैबिनेट है, 15 में से 12 लोगों ने यह कराया हो कि ये मुनासिब समझा कि इसको मौखर किया जाए। सही, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सरफराज मेथलो साहब हमारे साथ थे।